क्वेश्चन चेकलिस्ट और इम्प्रूवमेंट गाइड का जो 60 पॉइंट था और 60 पॉइंट को हम लोगों ने 5 पार्ट में डिवाइड किया था, ए बी सी डी। इसमें ए था कंपोस्ट क्वालिटी और प्रिपरेशन, मतलब कंपोस्ट को का क्वालिटी को चेक करना है और उसको बनाने का विधि को समझना है। और दूसरा था पार्ट बी था आपका स्पॉनिंग क्वालिटी एंड हैंडलिंग। स्पॉन का क्वालिटी को चेक करना और हैंडलिंग, ये दोनों का संबंध में 10 पॉइंट में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट में, दैट इज़ पार्ट सी। उसमें हम लोग केसिंग सॉइल जो है उसका क्वालिटी का चेक और उसका किस तरीक़ा से व्यवहार किया जाता है, किस तरीक़ा से अप्लाई किया जाता है एप्लीकेशन के संबंध में 10 पॉइंट पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा, जब आप केसिंग सॉइल का क्वालिटी चेक कीजिएगा और उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपने अगर बनाया है या आपने कहीं से परचेज़ किया है केसिंग सॉइल, तो सही तरीक़ा से उसका स्टेरिलाइजेशन हुआ है कि नहीं। नॉट पैस्चराइजेशन, पैस्चराइजेशन इज़ बिलो 62 डिग्री, 65 डिग्री मान के चलिए, ठीक है। लेकिन स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है 100% बैक्टीरिया फ्री, अच्छा खराब सब मर जाएगा। तो उस तरीक़ा का स्टेरिलाइजेशन जो है प्रोसेस सही तरीक़ा से फॉलो किया गया हो केसिंग सॉइल बनाने के संबंध में। दूसरा है मॉइस्ट कंटेंट। केसिंग सॉइल का मॉइस्ट कंटेंट आपको देखना पड़ेगा, वो भी 60 से 70% के जैसा रहना चाहिए। आपको उठा के देखना पड़ेगा कि केसिंग सॉइल से पानी तो नहीं चू रहा है। अगर पानी चू रहा है तो बहुत डेंजर है, उसको थोड़ा सा आपको पानी को कम करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, कुछ और मिलाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मॉइस्ट कंटेंट जब आपने चेक कर लिया, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर पे आता है पीएच बैलेंस। पीएच बैलेंस चेक करना बहुत ज़रूरी है, केसिंग सॉइल हो या कंपोस्ट हो, उसका पीएच बैलेंस चेक करना। यहाँ पर जो हम लोग केसिंग सॉइल के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो केसिंग सॉइल में आप लोगों को 7.2 से 7.8 का पीएच बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। जो पीएच बैलेंस है वो सही तरीक़ा से 7.2 से 7.8 होना चाहिए, जिससे अच्छे तरीक़ा से पिनिंग हो सके बटन मशरूम में, ठीक है। उसके बाद आता है चौथा नंबर में पैस्चराइजेशन। आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि स्टीम पैस्चराइजेशन में 60 से 65 डिग्री में 6 से 8 घंटा आपका जो केसिंग सॉइल है, 8 घंटा 10 घंटा केसिंग सॉइल को उसमें शोधन किया गया है। समझ में आ रहा है? उसको पैस्चराइज किया गया है 8 से 10 घंटा 60 से 65 डिग्री में, ये आपको जानना ज़रूरी है। ये हो गया आपका 4 नंबर। 5 नंबर है पार्टिकल साइज़। जो पार्टिकल जो केसिंग सॉइल है वो फाइन होना चाहिए एकदम, उसमें कोई गिट्टी फिट्टी ये सब चीज़, जैसे मट्टी भी आप यूज़ कीजिएगा तो उसको आपको चाल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एकदम फाइन होना चाहिए, लूज़ होना चाहिए, उठाने से ढेला जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ज़्यादा मॉइस्ट ढेला नहीं बनना चाहिए, ठीक है। और एकदम लूज़ होना चाहिए, और हाथ से जब आप उसको छोड़ते हैं हल्का सा मिक्स कर करके तो वो भुरभुरा कर करके नीचे गिर जाए, इस तरीक़ा का उसका होना चाहिए पार्टिकल का साइज़। दैट इज़ नंबर 1 2 3 4 5। 5 नंबर है पार्टिकल जो है फाइन होना चाहिए, लूज़ होना चाहिए और क्लमजी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आपको स्टेरिलाइजेशन चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किसी प्रकार का समस्या जैसे ग्रीन मोल्ड हो गया या और भी ट्राइकोडर्मा हो गया या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या अदर फंगी, खराब फंगी का इन्फेक्शन हो गया। तो ये सब जानने के लिए आपको उसका स्टेरिलाइजेशन चेक करना पड़ेगा कि आपका जो केसिंग सॉइल है सही से स्टेरिलाइज हुआ है कि नहीं। वही स्टेरिलाइजेशन तो सही से अगर हुआ होगा तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। उसके बाद में आता है 7वां नंबर में एप्लीकेशन थिकनेस। कितना मोटापा होना चाहिए जब आप केसिंग सॉइल यूज़ करते हैं, या बटन में करें या मिल्की में करें,
जब भी आप यूज़ करते हैं 3 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 1.25 इंची से 2 इंची तक का उसका मोटापा होना चाहिए जब आप केसिंग सॉइल बैग के ऊपर रखते हैं तब, चाहे वो मिल्की मशरूम हो या बटन मशरूम हो, लेकिन अभी हम लोग बटन मशरूम का बात कर रहे हैं। उसके बाद में 8वां नंबर है एरिएशन एंड CO2 एक्सचेंज, मतलब गर्म हवा ठंडा हवा का निकासी आना जाना होते रहे। और CO2 मतलब होता है कार्बन, उसका केमिकल सिंबल है CO2। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सही मात्रा में होना चाहिए, ज़्यादा अगर होने लगेगा तो समस्या हो जाएगा। शुरू में ज़्यादा चाहिए जब आप स्पॉनिंग करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कर करके वो कम हो जाता है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका बैग में ठीक से हवा का सर्कुलेशन एरिएशन हो रहा है, गर्म हवा ठंडा हवा जो है ठीक तरीक़ा से घूम पा रहा है, और आपका CO2 का भी एक्सचेंज जो है, CO2 का रेट जो भी आस्ते आस्ते आपका कम हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगी। CO2 आपका ज़्यादा बिल्डअप नहीं होना चाहिए। CO2 ज़्यादा बिल्डअप होगा तो बहुत तरीक़ा का समस्या आपका आ सकता है। उसके बाद में 9वां नंबर है पार्ट C का हम लोगों का, केसिंग सॉइल का क्वालिटी और उसका इस्तेमाल, उसका व्यवहार करने का तरीका, एप्लीकेशन, ठीक है। उसमें 9 नंबर पे हम लोग का ह्यूमिडिटी कंट्रोल। ह्यूमिडिटी हमेशा आपको रूम का कंट्रोल करके रखना पड़ेगा 85 से 90%। जो ह्यूमिडिटी है आपका रूम का और ऊपर में जो केसिंग सॉइल आपने डाल रखा है उसमें 85 से 90% ह्यूमिडिटी होना चाहिए, खास करके आपका केसिंग सॉइल में 85 से 90% होना चाहिए। वो हेल्पफुल होता है उन लोगों को पिनिंग करवाने में, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करके रखना आपको 85 से 90 केसिंग सॉइल का, ताकि सही से पिनिंग हो सके। और लास्ट 10 नंबर जो है केसिंग सॉइल का इंक्यूबेशन पीरियड, जो माइसीलियम है उसमें 7 से 10-12 दिन के अंदर में पूरा अच्छा से उसके मुंह के ऊपर में आकर करके फैल जाना चाहिए। ये आपको जानना देखना ज़रूरी है कि केसिंग का जो लेयर है आपका, उसका इंक्यूबेशन कैसे हुआ, माइसीलियम ग्रोथ उसमें हुआ कि नहीं, फुली कॉलोनाइज हो रहा है कि नहीं, या पैची हो रहा है, या क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ये सब चीज़ आपको, ये 10 पॉइंट है जो केसिंग सॉइल जब आप इस्तेमाल कीजिएगा तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, चाहे वो आप बटन मशरूम के लिए कर रहे हो या मिल्की मशरूम के लिए कर रहे हो। दोनों के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ केसिंग सॉइल का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे व्यवहार करना है और उसका क्वालिटी कैसे चेक करना है। तो दोस्तों ये हो गया हम लोगों का पार्ट C। अब बचता है 2 पार्ट D और E। D में इन्वायरमेंटल कंडीशन, वातावरण कैसा होना चाहिए आपका ग्रोइंग रूम का, मशरूम का, बटन मशरूम का। और उसके बाद में हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग, माल तोड़ाई के बाद में किस तरीक़ा से रख रखाव करना है, अगर माल ज़्यादा निकलने वाला है और अगर नहीं निकलने वाला है तो किस तरीक़ा से उसको डिस्कार्ड करना है बैग को, या शेल्फ वाला है तो शेल्फ में जो कंपोस्ट है उसको किस तरीक़ा से ऐसे बढ़िया से उसको वर्मी कंपोस्ट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये हो गया हम लोगों का C